हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और बार कर लेते हैं इसको। ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। फाइव ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड, द स्टार, Page of Wands, Page of Cups, the Tower, Eight of Cups. Bottom of the deck है Ten of Sword. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर, एंड देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो, ये सारे साइन स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। यस, पाइसिस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड। सो डेफिनेटली आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं। आपकी अभी लव लाइफ में एंडिंग चल रही है, एंड ये एंडिंग बैक स्टैबिंग से रिलेटेड है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है। आपकी पीठ पीछे ही इस पर्सन ने किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखी है, एंड आपके लिए धोखा हुआ है। बेसिकली आपके लिए ये एक डेथ से कम नहीं है। इट्स लाइक आपका एक हिस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आफ्टर दैट अब आप एक नई पॉसिबिलिटी को तलाश रहे हैं, नए सवेरे को तलाश रहे हैं जो नई शुरुआत लेकर के आए आपकी लाइफ में। पर अभी तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। हील होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अभी आपकी हीलिंग चल रही है इस चीज़ के लिए। मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर आप इस पर्सन को कोई क्लू नहीं दे रहे हैं अपना कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या आप उनसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं। आप बस साइलेंट हैं, सिंपली साइलेंट। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके घर तक भी आपके पास आ जाए और आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन आप स्टिल इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देंगे इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में मेजर पार्टनर रहे हैं। ओके, इन लोगों ने ही एक्चुअली आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है। काफ़ी सारे लोग हैं, मे भी हो सकता है उनके कोई रिश्तेदार हों, या फिर हो सकता है उनके कोई जेलस दोस्त हों, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो या फीमेल फ्रेंड स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। ओके,
फीमेल फ्रेंड है कोई जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपने इस पर्सन को सोच लिया है कि अब इनके साथ आपको कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मिला तो धोखा ही है ना इस पर्सन से। तो आपने सोच लिया कि अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल खुद से निर्णय लेंगे एंड अपनी राह खुद तय करेंगे। ओके, कि आपको कहाँ जाना है। ओके, सो द फूल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक अननोन टेरिटरी में एंटर करने जा रहे हैं एंड इट्स लाइक आपके लिए सब कुछ नया है। ओके, और ये अननोन टेरिटरी जो है आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेकर के जा रही है, बिल्कुल ज़ीरो से। आपके पास बस अपना एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में प्राप्त हुए हैं। अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट कहाँ से, यू स्टिल डोंट नो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, घर से बाहर है। ऐसा है कि ये पर्सन सिर्फ एक बार अपनी बात कहना चाहता है आपसे, लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये सब। सो पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड। आप दोनों की ब्रेकअप होने में सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो है ईगो। और वो ईगो, इस पर्सन की ईगो ज़्यादा है एंड मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन हमेशा अपने आप को ऊपर रखने के चक्कर में, अपनी बात को ऊपर रखने के चक्कर में आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमेशा। और कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं चल सकता, ये इस पर्सन को पता होना चाहिए था। यस, बट अब ये पर्सन पछता रहा है बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया है कि यू विल नॉट फाइट दिस एनी मोर। ओके, आप अब इस लड़ाई को लड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है आगे। ओके, द वर्ल्ड। आप इस रिलेशनशिप को एंड कर चुके हैं। आपने सोच लिया है कि अब आपको एक ज़ीरो से शुरुआत करनी है, जो कि फूल कार्ड आया था, जो कि एरिस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के, जो आप जिस रिलेशनशिप में आप पहले थे। एक्चुअली आप अब उब चुके हैं इस तरह के रिलेशनशिप से एंड एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि आप अपनी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट जो आपकी अभी पोजीशन है, वहाँ से छोड़ करके आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। आप यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक। द स्टार कार्ड मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी भी उम्मीद में है कि आपकी तरफ से कोई बात अगर हो जाए देन रिकन्सिलिएशन हो सकता है। बट आपकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप में आगे रहना नहीं चाहते, जस्ट आप हील करना चाहते हैं अपने आप को। तो स्टार एक कंप्लीट हीलिंग का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रोसेस है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप सही डायरेक्शन में हैं, ये भी एक अच्छी बात है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी भी आपको मैसेजेस कर रहे हैं और कुछ इमेच्योर मैसेजेस कर रहे हैं जिनसे आपको कभी कभी गुस्सा भी आ रहा है। ओके, कि ये इस तरह की बातें अभी कैसे कर सकते हैं, राइट। सो ये पर्सन इमेच्योर है और ये एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ये लियो हो सकते हैं या फिर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस भी हो सकते हैं।
या पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी हुआ उसको भूल जाने के लिए कह रहे हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो कोशिश है इनकी, ये जो एक माफ़ीनामा है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपको इनसफिशिएंट दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ ये जो इन्होंने आपके साथ किया है, ये जो आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने, उसका पश्चाताप कोई माफ़ी नहीं हो सकती, आपको ये अच्छे से पता है। सो हो सकता है कि ये पर्सन की इंटेंशन है जस्ट कि वो आपसे माफ़ी मांग लें एंड देन अगेन दे विल डू दैट, अगर आप माफ़ कर दें तो। ओके, सो टावर कार्ड से आप इस पर्सन को, इसकी सारी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं। हम कम्प्लीटली इस पर्सन को बता देंगे कि ये रिलेशनशिप का ब्रेकअप मैं खुद करता हूँ या करती हूँ। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा कि आप इनको छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है ये रिलेशनशिप फॉल्स फाउंडेशन पे बेस्ड है। अब इस रिलेशनशिप में रहना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देखिए, अल्टीमेटली आपको भी पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में आपको कभी भी अंदर से इमोशनल फुलफिलमेंट फील नहीं हुआ। एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग कभी आई ही नहीं है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप उस मिसिंग पार्ट को ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। दैट मीन्स एक ट्रू लव सिचुएशन, जो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मिसिंग है 10 ऑफ कप्स के लिए, वो 2 ऑफ कप्स आप ढूंढने के लिए आगे निकलेंगे और आपने डिसाइड कर लिया है कि ये ब्रेकअप आप डेफिनेटली इस पर्सन को देंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। Three of Wands and bottom of the deck is the Emperor. So 3 of Wands है, that means कि आप अब उम्मीद में हैं आगे कि कुछ अच्छा होगा। डेफिनेटली अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अब आगे। आपको पता है कि आपके लिए एक बेहतर पर्सन इन फ्यूचर मौजूद है एंड आप अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, राइट। द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप डिटरमाइंड हैं अपने एक्शंस को लेकर के एंड अपने प्लान्स को लेकर के, आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे एंड ये एक तरह से आपकी खुद की एक विल पावर को भी दर्शाता है एम्परर कार्ड। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। बैलेंस, ओके, एंड क्रिएशन। देखिए, क्रिएशन बॉटम ऑफ द डेक है। दैट मीन्स डेफिनेटली बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया प्रिपेयर कर रहा है, आपके लिए नए प्लान्स बन रहे हैं। जिस प्लान्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वो प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यूनिवर्स उसको एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प कर रहा है, कुछ नया प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है आपकी लाइफ में। ओके, एंड यही चीज़ आपके लिए बैलेंस भी लेकर आ रही है। ओके, सो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। अपनी बाहें फैला करके इस बैलेंस को एम्ब्रेस कीजिए एंड डेफिनेटली आप सच में यूनिवर्स को थैंक करेंगे इस चीज़ के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।